जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन चल रहा था, कॉन्सेप्ट हमने करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन भी पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 करते हैं आज। ठीक है, जितना क्वेश्चन बाकी था कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। इसका जो है 3 पार्ट में लाइन एंड एंगल का, ठीक है, ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल। ठीक है, इसमें जो है आपका तीन पार्ट में कॉन्सेप्ट को कराया गया अच्छे से। उसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए फिर आप जो भी रिवाइज कर देते हैं, देखिएगा इसको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भैया, रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट में, कि जब एक तिर्यक, देखो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब क्या क्या चीज होता है। ठीक है, पहली बात तो आप जानते होंगे कि जब दो जो है समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या काटती है, तो क्या होता है कि उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। बताया गया था एकांतर कोण सबके, ठीक है, क्या होता है, बाहर का अंतर का भी, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। मान लो ये एंगल, ये दोनों संगत हैं, ठीक है, और जो है इसी प्रकार ये और ये संगत हैं, ठीक है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। हमने ये भी कहा था कि जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये और ये, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है, ये भी बराबर होते हैं। तो बात यही है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। उसके बाद में संगत कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी हमने और बताई थी, क्या, कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बताया गया था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, ठीक है, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ये जो बताया गया था कॉन्सेप्ट में, और ये शीर्षाभिमुख बताया गया था। ठीक है, इतना सब जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। उसके बाद में आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और एक बात और, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक रेखा पे, एक सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। ये भी बताया गया था। एक बिंदु पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 बनता है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा 90 से छोटा तो न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल। और उसके बाद 90 से जो है अगर 90 है तो उसे क्या कहेंगे, समकोण, ठीक है, या राइट एंगल कहेंगे। अगर 90 से बड़ा 180 से पहले तो उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। 180 पहुंच गया तो जो है ये सरल रेखा तो 180 डिग्री, ठीक है, या इसको जो है सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। और 180 से बड़ा 360 से छोटा तो हमने बताया था बाह्य कोण, इसी को कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और 360, ठीक है, पहुंच गया तो कोण कोण हो जाएगा। ये सब पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट में अच्छे से। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो गया था आपका 11, ठीक है, 11 क्वेश्चन हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग वहां देखना, मैं यहाँ देखता हूँ, देखना 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए भैया, देखिए फिगर बना है वहां पे देखना आप लोग, ठीक है। पहले मैं बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। दो पैरेलल लाइन, ये है P और ये है R और ये है Q और ये है O, ठीक है, और ये यहाँ पॉइंट पे ये क्या है, S है, ठीक है भैया, S है, ये फिगर है। अब देखो समझो भैया, तो इसके बाद में कुछ दिया गया है इसमें, ये दिया गया है एंगल 135 डिग्री, ध्यान समझना, और ये दिया गया है एंगल 120 डिग्री, ठीक है, इतना दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखना इसमें कह रहा है, फिगर बन गया, फिर वहां देखना आप लोग, कह रहा दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है आर एस की, ठीक है, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, वहां लिखा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस की, ठीक है। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू यही है, ये पी क्यू जो है वो आर एस ही तो है, ये पी क्यू एक रेखा है, ये आर एस एक रेखा है, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, ये प्रश्न में कहा है। उसके बाद में इसमें कह रहा है कि कोण क्यू ओ एस का मान ज्ञात करना है। ध्यान समझना, इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है क्यू ओ एस का मान। किसका मान ज्ञात करना है, क्यू ओ एस। देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्यू ओ, कोण क्यू ओ एस, इसको हमें क्या करना है भैया, ज्ञात करना है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस ये दिया गया है, क्यू ओ एस हमें ज्ञात करना है, ढूंढो। देखो क्यू ओ
एस, क्यू ओ एस, यही तो है। मतलब इस कोण को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इसी कोण को हमें ज्ञात करना है। अच्छा एक बात और, अब देखो दिमाग से, यहाँ पे इस कोण को ज्ञात करना है, उसके पहले कह रहा है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, और लाइन है और रेखा को हम क्या करते हैं, जो बढ़ा सकते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो अगर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को आप आगे बढ़ा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हैं ना। अब ध्यान से समझना, यहीं पे जो करना है यहीं पे करना है, हमें ये कोण ज्ञात करना है। अच्छा ये कोण कब आएगा, देखो ध्यान समझो, अगर हम इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, ध्यान समझना, इसको हम टी मान लेते हैं, तो ये देखो टी ओ एस, हमें केवल ओ पे फोकस करो, एंगल ओ पे फोकस करो, बाकी जो कह रहा है क्यू ओ एस ज्ञात करने के लिए कहीं से भी आए, लेकिन एंगल ओ पे फोकस करो बस केवल। हमें एंगल ओ ज्ञात करना है। देखो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर हमें दो कोण मिल जाए तो क्या हम ये कोण ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दो कोण अगर ज्ञात करना है तो दो कोण में से एक कोण तो आपको आसानी से मिल गया, कैसे, बस इसी में करो, फिगर में जो करना है। ये देखो एक सरल रेखा बन रही नहीं बन रही, बन रही, और एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 होता है, नहीं होता है, होता है। तो ये बताओ जो 180 ये पूरा होगा, ये पूरा 180 होगा, उसमें से 135 दिया गया है, तो 180 में से 135 चला जाएगा, तो जो बचेगा वही है, कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 3 गया 4। मतलब ये बताओ 45 एंगल आ गया, नहीं आ गया, समझ में आ नहीं आया। सरल रेखा पे 180 डिग्री का जो है कोण बनता है, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 हो गया, नहीं हो गया, हो गया। देखो आंतरिक कोण ज्ञात करना है त्रिभुज का, अगर दो कोण मिल गया तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये दिमाग लगाओ, ये कोण कैसे आएगा, ये कोण, अब यही मिल जाए काम हो जाएगा, और ये भी मिल गया। ध्यान से समझना, पहली बात तो 180 वाला देखो, पहली बात इसमें कॉन्सेप्ट 180 वाला लगा, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन लग रहा है, ध्यान समझना। ये देखो ये समांतर है, ये समांतर है, मेरे कहने का मतलब PQ समांतर है RS के, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही नहीं काट रही, ध्यान समझना, QT कहो या QO कहो, ये एक तिर्यक रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही नहीं कर रही। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ढूंढो कहाँ है संगत कोण, 120 देखो सर, इस समांतर रेखा के ऊपर वाला कोण ये वाला, और वैसे इस समांतर रेखा के ऊपर वाला ये होगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कुछ समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। अब बताओ दो कोण मिल गए, नहीं मिल गया, और तीसरा कोण ऑटोमेटिक हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, अब कुछ करना नहीं है। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है, संगत कोण, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगे हैं। अब ध्यान समझना, हम कहते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, यस, या यही ले लो TOS, TOS, यही हमें जो है वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है यार, सीधा एंगल T प्लस एंगल O ही ज्ञात करना है, प्लस एंगल AS, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप जो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये कितना होता है 180 डिग्री, ये पता ही होगा। अब यहाँ पे T कितना आ गया, 120 आ गया भैया, और O कितना है, वो एंगल O तो हमें ज्ञात ही करना है, और यस कितना है 45 है, इक्वल कितना है 180 अंश है, कुछ करना नहीं केवल। अब एंगल O इक्वल कितना आ जाएगा 180, और इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दो, तो 120 और 40 कितना होगा, 40 20 60, 160 165, 165 आ गया। अब एंगल O जो है बस सीधे इसको माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, 15 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, कुछ करना नहीं है, दोबारा देख लेना, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और ये कोण दिया गया, ये दिया गया, O हमें ज्ञात करना है, तो कुछ करना नहीं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक ट्रायंगल का हम निर्माण कर लेते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अगर एक त्रिभुज में से दो कोण हमको पता हो जाए, तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। दो कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो बहुत आसानी से मिल गया, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, 135 दिया गया है, 180 से माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा, आ गया। अब ये कोण 120 है, तो ये भी 120 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो वहां पे संगत कोण बराबर होंगे। तो ये हम 120 बराबर कर देंगे संगत कोण से। अब उसके बाद में दो कोण पता हो गया, अब ये कोण ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद देखना भैया 12 हो गया, देखना 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में क्या कह रहा है भैया, हाँ ये हो गया, देखो फिगर बना लेते हैं, फिगर वहां पे बना है, ठीक है, फिर समझाते हैं।
एक समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है। इस क्वेश्चन को अच्छे समझना भैया। ये एक समांतर रेखा P है, ये Q है। आप लोग वहां देखना, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये है A, ये है C, ये है B, और ये है X, और ये है E, ये है G, और ये है F, ये है H, ठीक है। इतना दिया गया है 1 मिनट। H लिख देते हैं यहाँ पे। ये एंगल दिया गया है 110 डिग्री दिया गया है, और ये दिया गया है 95 डिग्री, ठीक है। ये फिगर था। अब इसमें हम देख लेंगे, और ये आपका है Q, और ये दिया गया है S। ऐसे फिगर बना है सेम, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या गया है, पहले उसको देखते हैं। देखो इसमें गिवन है, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है RS के। देखो PQ पैरेलल है RS के। PQ क्या है भैया? PQ पैरेलल है RS के। ये जो PQ है ये पैरेलल है RS के। ये प्रश्न कह रहा है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। जब कभी भी दो जो है रेखा को समांतर कह दिया, तीनों क्वेश्चन दिमाग में फिट होना चाहिए कि संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, जो है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये चारों टॉपिक आपके दिमाग में तुरंत रिपीट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तीन जो है चारों का यूज हो सकता है। अब ध्यान समझना, ये कह रहा है PQ पैरेलल है जो है QS के, पहला पॉइंट हो गया। फिर इसमें कह रहा है एंगल AEF बराबर 95 डिग्री 95, तो ये तो दिया ही गया, AEF कह रहा है 95 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कह रहा है BHS, B कहाँ है ढूंढो, BHS 110, ये आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं। ये एंगल दिया गया है, यहाँ हम जो है नहीं लिखेंगे, ये दिया गया है, ये एंगल E वाला दिया गया है 95, ये दिया गया है 110, प्रश्न में जो है लिखा है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है एंगल ABC इक्वल x डिग्री, ABC ये कितना है x डिग्री, ठीक है, ये दिया गया है। फिर कह रहा है फिर यक्ष का मान ज्ञात करना है। साफ साफ समझो इसमें क्या जो है हमें ज्ञात क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है। दिमाग लगाओ, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है? बस सीधे आप जो है इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ, क्वेश्चन को समझ लो कि क्या दिया गया है, करना क्या है, इसमें लिख के छापना नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ आपको लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सॉल्व कर दो, ठीक है, बिना लिखे सोच के वैसे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। समझना, दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि ये एंगल ज्ञात करना है तो इसको आप एक ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाना नहीं है, ट्रायंगल ऑटोमेटिक बना हुआ है। अगर हमें गलती से ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, काम हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आपका टारगेट मेन ये होना चाहिए कि यक्ष को पाने के लिए पहले ट्रायंगल के दो एंगल को ढूंढो। अब उसको कैसे ढूंढोगे, कॉन्सेप्ट लगाओ, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े उसको सब जो है इसी में यूज करो। देखो पहला तो कॉन्सेप्ट यही है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है 180 वाला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखो ये पूरा एक सरल रेखा है, ये इतना एंगल कितना बन रहा है, 110 बन रहा है, और ये टोटल 180 होगा, तो 180 में से 110 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70। कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया। ये तो 180 वाले से जो है ये 70 हो गया, पहला कॉन्सेप्ट। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा कि जो है एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 कोण से ये आ गया 70, आ गया ना। अब देखो एक और मिल जाए तो काम हो जाएगा भाई, ये कोण मिल जाए तो काम हो जाएगा, और ये कोण भी मिल गया, कैसे, दिमाग लगाना। ये देखो ये कोण हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 95 है तो क्या संगत कोण से बराबर कर सकते हैं? लेकिन दिमाग में आना चाहिए संगत कोण कहते किसे हैं, हमने समझाया था अच्छे से कॉन्सेप्ट में। ये एक समांतर रेखा के बताओ नीचे बन रहा है, मतलब नीचे बन रहा है कि ऊपर बन रहा है, ये समांतर रेखा ऐसे खड़ा कर दो, ये समांतर रेखा के देखो ये जो है बाएं साइड बन रहा है, या ऐसे समझो समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, तो दूसरी समांतर रेखा में ऊपर ही बनना चाहिए, तभी वो संगत कोण होगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ये 95 इसको 95 कर दो, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब ध्यान समझना, ये संगत कोण नहीं होगा। संगत कोण देखो, ये समांतर रेखा के जो है बाईं तरफ देखो ऊपर बन रहा है, तो इस समांतर रेखा में सेम इसी जगह जाओ, समांतर रेखा के ऊपर, यहाँ भी समांतर रेखा के ऊपर, मतलब ये कोण भी 95 होगा। ये कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब ये कोण भी कितना होगा, 95 डिग्री। ये समझ में आया नहीं आया? आया होगा समझ में, क्योंकि संगत कोण से दूसरा इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्या लगा भैया, संगत कोण। हम लिख दे रहे हैं ताकि आप ढूंढ लो इसमें, ठीक है, कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट लगा संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण बड़ा नहीं बन गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बताओ, अब ये एंगल नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अरे भैया ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल है ये क्या होगा,
180 माइनस 95। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा समझ में। क्यों? क्योंकि ये भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे 180 डिग्री, ये क्या है? ये देखो, ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। ये 95 दिए, कितना होगा? माइनस कर दो ना, 10 में से 5 गया 5 हो गया, कैरी 1, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, मतलब 85 डिग्री। कुछ समझ में आ नहीं आया? अच्छा ये बताओ, ये कोण 85 मिल गया नहीं मिल गया? मिल गया। बस अब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो त्रिभुज, चाहे ले लो आप, जो लिख दो GBH, GBH में, ठीक है, इस त्रिभुज में बात करेंगे सीधा। अब यहाँ पे हम जानते हैं एंगल सीधा जो है हम यहाँ पे यच लिख रहे हैं। अब यच मतलब आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो यच मतलब ये समझ लो, ये वाला एंगल, क्योंकि त्रिभुज में बात कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज वाला यच लो। अब ये इधर ले लो, एंगल H प्लस यहाँ पे एंगल B कर देंगे और प्लस यहाँ पे एंगल क्या कर देंगे हम G कर देंगे। अब G मतलब ये मत समझना, ये वाला एंगल, ये बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर क्या होता है? 180 डिग्री। इसको समझ जाओगे अच्छे से। अब एंगल H कितना है बताओ? 70। अब यहाँ पे 110 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पे फोकस होना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पे एंगल B, यही हमें ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं यक्स, और क्या मानना है? यक्स दिया ही गया है, यक्स का मान ज्ञात करना है, और प्लस एंगल G का मान कितना आया हमारा? 85 डिग्री और इक्वल 180। अब कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे ये एंगल लगाओ, यहाँ पे यक्स प्लस इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 8 7 15, 155 डिग्री इक्वल 180। तो यक्स इक्वल, कैलकुलेशन देख लेना भैया, ठीक है, कैलकुलेशन गलती भी हो सकती है, 180 और 155। अब इसको क्या कर दो? सीधा माइनस कर दो, तो यक्स इक्वल आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा? 2, 25 डिग्री। ये हो जाएगा आपका एक्स का मान। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखो, फिर कहते हैं जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण ये सब बराबर होते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा, एक 180 वाला, ठीक है, सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, और यही जो है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर 180 अंश, ये तो आपको रटा ही होगा। और उसके बाद में एक लगा संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? अगर एक समांतर रेखा में उसके ऊपर देख रहे हैं तो दूसरी समांतर रेखा में भी ऊपर ही देखो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं संगत कोण। डेफिनेशन समझाया गया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखो हम क्यों जो है यहाँ पे कैसे पता चलता है कि हाँ यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि आपके प्रश्न में भी डायरेक्ट बोल देता है कि जो है ये रेखा क्या है? समांतर है। तो जब समांतर बोल दिया तो दिमाग में तुरंत फिट होना चाहिए कि एकांतर कोण, संगत कोण, सम्मुख कोण सब क्या होंगे? बराबर होंगे। अब जो कॉन्सेप्ट लगेगा तो ठीक है। और रेखा को हम देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं, रेखा मतलब क्वेश्चन में नहीं बढ़ाया रहता है, लेकिन उसको हम जो है क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं। और हमने लाइन में जो है डेफिनेशन पढ़ाया था, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो पहले ही दिन लाइन के बारे में बताया था कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। समझ में? अंत तक उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए हम जब चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। समझ में ये चीज? देखना 14 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग वहां देखना, ठीक है, फिगर हम बना दे रहे हैं तब समझाते हैं। दो समांतर रेखा है, एक ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, दिख रहा होगा, और एक ऐसे काट रही है, और एक इसी को काट रही है ऐसे, ठीक है, ध्यान समझना। ये है आपका H, और ये है B, और ये है D, और एक बात और, ये एंगल दिया गया है 55 डिग्री, ठीक है, फिगर दिख रहा होगा, और ये G है, और ये C है, ये E है, और उसके बाद में ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री, और ये एंगल दिया गया है X, और ये दिया गया है A। ये मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान समझना, क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, देखो कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB CD के समांतर है। AB जो है वो CD के समांतर है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली पढ़िए। कह रहा है कि AB CD के समांतर है, ढूंढो उसमें AB कहाँ है? ये AB एक रेखा, ये AB जो है AB
इसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये पहला पॉइंट दिया गया कि रेखा ए बी जो है सी डी के समांतर है। फिर कह दिया समांतर, समांतर कह दिया, समझ जाओ, संगत कोण एकांतर कोण जो है सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, वैसे भी दिख रहा है समांतर है। और इसमें कह रहा है कि ए सी बी डी के समांतर है। एक पॉइंट और दिया गया है कि ए सी जो है वो बी डी के समांतर है। ढूंढो इसमें ए सी कहाँ है, ए सी यही तो है, ये जो ए सी रेखा है ये किसके समांतर है, बी जी, बी जी कह रहा है, बी डी कह रहा है, बी डी के समांतर है। इसका मतलब ये डी है, 1 मिनट फिगर में देख लेते तो भैया, डी, अच्छा ये वाला डी है, हाँ ठीक, देखो ये डी था। ये कह रहा है कि AC जो है वो BD के समांतर है, लिख लिया। पहला पॉइंट कह रहा है AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। ठीक है, बस देखते जाओ। उसके बाद कह रहा है AC समांतर है BD के, या BG यहाँ पे कह दो, कुछ भी कह दो, ये दोनों समांतर है, हमने लिख लिया। अब इसमें कोई भी तिर्यक रेखा कहीं भी काट सकती है। ये कह दिया AB समांतर है इसके, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है, दिख भी रहा होगा इसमें। उसमें उसके बाद कह रहा है यदि EAC बराबर 40 डिग्री, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझाने के लिए यहाँ जो लिखा भी गया है कि EAC कितना है, 40 डिग्री, और ऐसे ये भी एंगल दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसको मान लेते हैं F, दिया गया है F। तो ये कह रहा है कि GDF ये कितना है, 55 डिग्री, ये कह रहा है। अब यहाँ पे ज्ञात क्या है, तो यक्ष का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन खत्म। देखो कह रहा है तो यक्ष का मान ज्ञात करना है, ध्यान समझना, यक्ष का मान मतलब हमें यही तो ज्ञात करना है। अब दिमाग लगाओ, यक्ष का मान कैसे आएगा, पहले आप इसको मत देखो क्या दिया गया है, क्या प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझ लो। समांतर दो लाइन दिया गया, हमने कर लिया, ये एंगल दिया गया, ये एंगल दिया गया। इसके बाद आप ये मत देखो कि इसमें कितनी रेखा बन रही, कौन क्या काट रहा है, कुछ मत देखो, केवल आप ये देखो कि हमें ज्ञात क्या करना है। बस इस पे आओ, ज्ञात क्या करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है भैया, कि हमें ज्ञात क्या करना है, इसको देखो। पहले करना क्या है, इसको देखो, क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है। अब आप दिमाग लगाओ कि यक्ष के पास क्या, यक्ष को ज्ञात करने का यक्ष के पास कोई रास्ता है। ये देखो यक्ष एक सरल रेखा पे बन रहा है, यक्ष क्या बन रहा है, एक सरल रेखा पे। ये सरल रेखा, हमें इस सरल रेखा पे एक एंगल तो दिया गया है, 40 डिग्री दिया नहीं दिया गया है। अगर हमें ये एंगल, ध्यान समझना, अगर ये एंगल आ जाए किसी तरह, किसी भी तरह अगर ये एंगल आ जाए, तो ये एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, नहीं बनता है भाई। एक सरल रेखा है, अब इसको चाहे जितने पार्ट में, चाहे ऐसे पार्ट मार दो, ये पार्ट दो, ये पार्ट दो, लेकिन सब अगर जोड़ेंगे तो 180 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। बस हमें मिल गया क्यों से कि ये कोण अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण कहां से मिलेगा, इसी को ढूंढना है, इसी को ढूंढना है। अब इसके लिए जितना तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट लगाओ, अब पकड़ो, देखो इसका तो यूज हो गया, 40 वाले का यूज हो गया। अब ये कोण आने का एक ही रास्ता है, 55। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई? हमने क्या कहा कि यक्ष का मान ज्ञात करने के लिए इन्हीं दोनों जो है कोणों का यूज करेंगे। भाई यही दोनों कोण दिया गया है, और समांतर रेखा दिया गया है, और तिर्यक रेखा दिया गया है। अब आपके पास है 40 डिग्री, 55 डिग्री प्लस कॉन्सेप्ट, इन तीन चीज का यूज करो और यक्ष का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यक्ष का मान कॉन्सेप्ट और 40 डिग्री का यूज किया तो ये मिल गया कि अगर 40 डिग्री का यूज कर लेंगे और कॉन्सेप्ट मतलब सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये यूज कर लेंगे तब काम हो जाएगा। लेकिन फंसा कौन रहा है, ये, ठीक है, रेड वाला। अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब इस एंगल को ज्ञात करने का एक ही रास्ता है, ये 55 प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पकड़ो, इसके बहुत रास्ते हैं, ध्यान समझना, लेकिन हम बाहर बाहर चलते हैं, ध्यान समझना। ये क्या है भैया, 55 है। अच्छा, ये दोनों रेखा समांतर है, नहीं समांतर है, समांतर है। एक तिर्यक रेखा काट रही है, नहीं काट रही है, काट रही है, दिख रहा है। संगत कोण बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, बराबर होंगे, बस वही कर डालो। ये देखो इस समांतर रेखा के नीचे, तो ऊपर भी समांतर रेखा के नीचे ही देखो, तभी तो संगत कोण होगा। तो इस समांतर रेखा के नीचे ये 55, तो दूसरी समांतर रेखा के भी नीचे मतलब ये 55 होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? संगत कोण से। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, बाकी तो आप जानते ही हो 180 वाला लगा है। ठीक है, देखो ये 55 है, ये भी 55 कैसे हुआ, ये समझ में आएगा नहीं है, बताओ, ये समझ में आएगा नहीं है। संगत कोण भैया ऐसे देख लो, ये समांतर रेखा, ये मान लो समांतर रेखा है, इसके नीचे राइट साइड, तो भैया ऊपर वाली समांतर रेखा के नीचे राइट साइड, तो नीचे ये हो गया और राइट साइड भी हो गया। सेम देखो इसी तरह है कि नहीं है, ये 55 हो गया। ठीक है, संगत कोण डिफरेंस समझाया गया, समझ लो, यहाँ ही बताया हमने, समझ में आ गया। ये 55, फिर वही चीज,
अगर ये 55 है तो जरा हमको ये बताओ क्या ये 55 नहीं हो सकता? हो सकता, क्यों? संगत कोण। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से काम हो जा रहा है, संगत कोण कैसे? ये 55 समझ में आया होगा। फिर वही चीज देखो, प्रश्न में ये भी कहा है कि AC, अच्छा हम ऐसे अपने मन से संगत कोण लगा के बराबर नहीं कर ले रहे हैं कि यहाँ दिख रहा है तो कर ले रहे हैं। प्रश्न वहां कह रहा है कि AC समांतर, देखो पहले कहा ये वाली समांतर ये वाली, तो ये वाला संगत कोण बराबर किए, तिर्यक रेखा इसको बनाए, है ना। अब कह रहा है कि AC समांतर है BD के, तो हम इसको तिर्यक रेखा बना लिए, बना सकते हैं ना भाई। ये रेखा इसके समांतर है तो इसको हम तिर्यक बना सकते हैं। समझो, एक बार समझ में आ गया तो हो जाएगा। अब ये 55 क्यों? इस समांतर रेखा के नीचे लेफ्ट साइड, तो इस समांतर रेखा, सॉरी इस समांतर रेखा के ऊपर जो है राइट साइड, तो इस समांतर रेखा के ऊपर राइट साइड, मतलब ये दोनों क्या हो गया 55 संगत कोण से बराबर हो गया। हो गया, बस अब काम हो गया। अब हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सरल रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब बताओ ये पूरी सरल रेखा है कि नहीं है? EH क्या है? एक सरल रेखा है नहीं है? तो EH पे जितने कोण बन रहे हैं लिख दो। पहले बन रहा है 40 प्लस 55, ये बन रहा है, प्लस एक और बन रहा है x, टोटल किसकी होगा? 180 की। कुछ समझ में आ गया है? सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। अब इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दो, काम हो जाएगा। तो ये भैया आ गया x इक्वल 180 और माइनस क्या हो जाएगा भैया? ये हो गया 5, जोड़ लो ना दोनों को, 5 4 9 95 और x इक्वल आ जाएगा भैया 85, माइनस कर लेना, यही आएगा। ये 9 17 80, हाँ ठीक है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आया समझ में? देखना, ठीक है। बस केवल जो दिया गया हमने उसी का यूज किया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ पे लिखना नहीं है, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आप यहीं पे डायरेक्ट लिखो, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है एग्जाम में, इसको दिखाना नहीं है, बस ये समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो कैलकुलेशन जितना फास्ट हो सके ना उतना फास्ट करो, ठीक है। समझो ज्यादा, लिखो कम, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे अगर अच्छा जो है नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, जैसे मान लो लग रहा है कि हाँ ये इस क्वेश्चन को हमको लिखना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमको लिखना चाहिए, ठीक है, या इसमें हम कभी फंस सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप बेशक लिखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट हम बार बार कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट कर डालो, ठीक है। बार बार कॉन्सेप्ट मिलेगा नहीं और वो एग्जाम के टाइम पे वही आवश्यकता होगी उसी की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नोट कर डालो। देखना ये 15 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो भैया ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको मैं अभी समझाऊंगा लास्ट में, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है लेकिन उसको मैं बताऊंगा बाद में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन फिगर बना लेते हैं, आप लोग वहां देखिएगा। ऐसे कुछ बना होगा, ये एंगल दिया गया है 138 डिग्री, ये है E, ये है O, ये है D, ये है C और ये है B, और ये बाहर वाला एंगल दिया गया है 236। बता सकते हो कौन सा एंगल है ये? इस एंगल को क्या नाम देंगे? ये है थीटा, ठीक है। देखो बताते हैं, ये कह रहा है कि OE, इसमें कुछ और दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया भैया, ये लिख देते हैं कि कह रहा है कि OE ये पैरेलल है BD के। ढूंढो इसमें O कहाँ है? OE यही तो है, OE ये जो है इसके पैरेलल है, ठीक है। अब लाइन है तो इसको बढ़ा सकते हो, OE जो है वो BD के पैरेलल है, तो क्या इसको हम आवश्यकता पढ़ने के तिर्यक रेखा के रूप में यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, ठीक है भाई। जब कह दिया पैरेलल तो पैरेलल कह दिया तो जान जाओ एकांतर कोण, संगत कोण सब बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये सब जो है दिमाग में तुरंत रिपीट करना चाहिए, समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि OE पैरेलल BD के अंदर समझा दिया। थीटा का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान। किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान। थीटा का मान कहाँ है? ये है, दिमाग लगाओ। फिर एक ट्रायंगल मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? हमने क्या कहा कि थीटा का मान, इसको मत देखो क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया है, ठीक है। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। और थीटा को ज्ञात कैसे करेंगे? कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका है कौन? ट्रायंगल वाला।
भाई ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, बंदूक की तरह एक ट्रायंगल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। अगर दो कोण मिल जाए तो एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। भाई थीटा ज्ञात करना है तो अगर बी और सी मिल जाए किसी तरह तो आ नहीं जाएगा, आ जाएगा। और बी ज्ञात करना सबसे आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे बताओ? बी को ज्ञात करना आसान है नहीं आसान है? बी को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। ये बताओ एक बिंदु पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? ये एक पॉइंट है नहीं पॉइंट है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री कोण बन रहा है? 236। समझ में आया नहीं आया? आया भाई। अच्छा यह है क्या? रिफ्लेक्स एंगल है। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण है, हमने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में। ये पूरे बिंदु पे, अच्छा ये बताओ, मान लीजिए ये कोई जो है पॉइंट है, अगर इतना कोण दे दिया, इतना कोण, ठीक है, ये दे दिया मान लो 236 या कुछ भी दे दिया, मान लो 180 दे दिया, ठीक है, तो ये कोण ज्ञात कर सकते हो कैसे? 360 से माइनस करके। वो ऐसे भी दिख रहा है, एक पॉइंट वाला जो है इतना इतना कोण दिया गया है, कितना? 236। ये वाला हम रेखा खींच दिए, नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आएगा। देखो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना दिया गया है? 236 दिया गया, यहां से यहां तक लेके 236। अब देखो एक पॉइंट बन रहा है, ये एक पॉइंट ही तो है, इस पॉइंट का कितना भाग बचा? यही बच रहा है, इस पॉइंट का यही भाग बच रहा है, तो ये कैसे आएगा? देखो एक वृत्त बन गया नहीं बन गया? बन गया। एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360। एक बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है, जिसमें से ये 236 दिया गया, ये आया नहीं है? आ गया। अरे भैया इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम 360 डिग्री से 236 डिग्री माइनस कर देंगे। आया कितना? 10 में से 6 गया, हो जाएगा 4, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 124 डिग्री। सही है, जोड़ लेते हैं एक बार। 6 4 10, 3 2 5 1 6 2 1 3, ठीक है, 124 डिग्री आया नहीं आया? मतलब इस ट्रायंगल का एक कोण तो मिल गया, एक कोण और आ जाए काम हो जाएगा। वो कैसे आएगा ये बताओ? OE और BD समांतर है कि नहीं समांतर है? हमने साइन बनाया है, समांतर है, और समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा नहीं बराबर होगा? बराबर होगा। अच्छा चाहो तो संगत कोण भी कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कई रास्ते हैं, अगर आप चाहो तो संगत कोण से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे? हमने कहा कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा नहीं बराबर होगा? हमें चाहिए ये एंगल, और ये एंगल आने के दो रास्ते हैं। एक चाहो तो संगत कोण बराबर करके कर सकते हो, और दूसरा चाहो तो यहाँ पे इस कोण को पहले ज्ञात कर लो, फिर एकांतर कोण बराबर कर दो, क्योंकि तिर्यक रेखा को काटते हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो संगत से हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हम एकांतर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना, एक सरल रेखा पे अगर ये कोण 138 डिग्री बन रहा है, तो सरल रेखा पे पहला कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है 180 वाला। तो ये बताओ अगर एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, इतना दिया गया 138, तो ये कितना आया? 180 से माइनस कर दो, तो अगर 180 से 138 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 4। सही है भैया, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, बचा 7 में से 3 गया 4, मतलब ये आ गया 42 डिग्री। कुछ समझ में आया नहीं आया? और ये बताओ अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा? 42। एक कॉन्सेप्ट इसमें लगा, कौन सा? एकांतर, मतलब अल्टरनेट एंगल। कुछ समझ में आया नहीं आया? अभी तक हमने संगत से सॉल्व कर रहे थे, तुम भी कर सकते हो संगत से। ये 138 है तो ये भी 138, इसका संगत यही तो होगा, इसका संगत ये होगा, तो 138, तो 180 में से माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा, क्योंकि हमें त्रिभुज का फोकस क्या है? त्रिभुज का कोण ज्ञात करना। त्रिभुज के दो कोण आएंगे तभी हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, ये कोण ज्ञात कर सकते हो। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? ABC में। इस ट्रायंगल में आप सीधे बात करो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल A का मान थीटा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और प्लस एंगल B कितना आया बताओ? 124। ये कुछ समझ में आया नहीं आया? और एंगल C का मान 42। एंगल C का मान कैसे ज्ञात किए? कुछ समझ में आया? चाहे आप एकांतर से ज्ञात कर लो, चाहे आप संगत से। भाई ये कोण कैसे आएगा? जब तक ये कोण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोण एकांतर कोण होंगे। भाई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकता है, अगर आपको अच्छे से समझ है तभी लगा पाओगे। अब यहाँ पे थीटा हमें ज्ञात करना है, कुछ करने नहीं है, थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो जोड़ो कितना हुआ? 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, और ये 166। अब यहाँ पे थीटा बराबर माइनस कर दो, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 7 में से 6 गया कितना हो गया? 1, मतलब 14 डिग्री। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे 2 3 कॉन्सेप्ट लगा। पहला तो 180 डिग्री तुम जानते ही हो, ठीक है, सरल रेखा पे 180 बनता है, दूसरा
एकांतर, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिगर देखना अच्छे से, ये हो गया, ये चीज आना चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं कि जब दो तिर्यक जो है समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये 16 था, 17 नंबर देखेंगे। 17 का फिगर मैं बनाता हूँ, वहां आप लोग देखना अच्छे से। एक्चुअली वो क्वेश्चन जो बना है वहां पे है, ये मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे दिखता है तो बनाना पड़ता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये है 6x और ये है 5x। अच्छा एक कॉन्सेप्ट पता है कि त्रिभुज के बहिष कोण का मान क्या होता है भैया? ये है 4x और ये है 3x। ठीक, इतना, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। ठीक है, इतना दिया गया है। देखो इसमें क्या दिया गया, कह रहा दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, फिर कह दिया इसमें पहले ही कह रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी की। ए बी कहाँ, ए बी ये वाली रेखा जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? यक्ष का मान। इसके आगे कुछ इस प्रश्न में नहीं कह रहा है, ध्यान से समझना। इसके अलावा इसको रख देते हैं, देखना आप लोग फिगर में देखना, कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी की, ए बी रेखा सी डी के पैरेलल है। हमने जो है यहाँ पे दिखा भी दिया, पैरेलल है, समांतर के जो है जानते ही हो। यक्ष का मान ज्ञात, यक्ष कहाँ है? यक्ष तो बहुत जगह है, यहाँ भी यक्ष, यहाँ भी यक्ष, यहाँ भी यक्ष, यहाँ भी यक्ष। यक्ष का मान ज्ञात करना है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढो जिससे एक्स में रिलेशन मिल जाए, और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा तो उसी का यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया है? अब ध्यान से यहाँ दिमाग लगाना। अच्छा ये बताओ, क्या इस रेखा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि भाई लाइन है तो लाइन को हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। समझ में आ नहीं आया? मतलब कि हम दोनों, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं लोग, अगर चाहो तो और बढ़ा दो, आपको बढ़ाना है। समझ में आ नहीं है? बढ़ा सकते हैं। ये भी रेखा है, हम जो है जिधर चाहे उधर बढ़ा सकते हैं। समझ में आ नहीं है? आगे होगा। अब ये बताओ, हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि त्रिभुज के बहिष कोण का मान दो आंतरिक, मतलब त्रिभुज के बहिष कोण का मान अंदर के दो जो आंतरिक कोण है उनके योगफल के बराबर होता है। थोड़ा समझ लेंगे। हमने कहा था ये मान लो एक त्रिभुज है और इसका एक कोण ये θ1 है, ये θ2 है, ये अल्फा है। हमने देखो इस त्रिभुज का बहिष कोण यही है, त्रिभुज का बहिष कोण अल्फा बराबर जो होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो जब इस लाइन, अच्छा ये बताओ इस लाइन को बढ़ाने से कोई फायदा मिलेगा? भाई तो बढ़ाते जाओ, जहाँ के जो है जहाँ ले जाना ले जाओ, कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको बढ़ाने से कोई फायदा हमको मिल सकता है, इसको बढ़ाने से भी फायदा मिल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसको बढ़ाया तो हमें मिला क्या? मिला दो ट्रायंगल। मिला नहीं मिला? दो ट्रायंगल मिला नहीं मिला? मिल गया। अरे भाई एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये मिला नहीं मिला? मिल गया। अब ये बताओ त्रिभुज का बहिष कोण, अगर हम ये देखेंगे तो त्रिभुज का बहिष कोण, ये कोण तुम आप पहले ज्ञात करो, बताते हैं अभी क्यों ज्ञात करना बताते हैं। त्रिभुज का जो बहिष, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, बस आप समझो, यहाँ पे लिखने उखने वाले नहीं है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है। और त्रिभुज के बहिष कोण, ये बहिष कोण है, त्रिभुज का बहिष कोण आंतरिक दो कोणों के योगफल के बराबर होगा नहीं बराबर होगा? 3x 4x 7x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आया? कॉन्सेप्ट लग रहा है। त्रिभुज का बहिष कोण अंदर के दो सम्मुख कोणों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसी प्रकार हमें ये कोण ज्ञात करो। देखो ये कोण, इस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का ये बहिष कोण है नहीं है, लेकिन ये कोण ज्ञात करने के पहले तुम ये ज्ञात करो, ये भी 5x होगा नहीं होगा? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है शीर्षाभिमुख। ठीक है, या हम इसको लिख दे रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? ये वाला एंगल। ठीक है, पढ़ाया गया था। अगर ये 5x है ये भी 5x होगा नहीं होगा? होगा। अब बताओ ये वाले ट्रायंगल, अगर हम कहें ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बहिष कोण ये है नहीं है, और त्रिभुज का बहिष कोण अंदर के दो जो है कोणों के योगफल के बराबर होता है। 6x 5x कितना हो जाएगा? 11x। कुछ समझ में आया नहीं आया? आगे आओ। त्रिभुज का बहिष कोण दो अंदर के दो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगा। और त्रिभुज का बहिष कोण अंदर के दो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यही कॉन्सेप्ट दूसरे ट्रायंगल में भी लगा। अब दिमाग लगाओ,
ये दोनों सरल रेखा है, नहीं है, सरल रेखा है। और सरल रेखा के हमने बताया था सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है नहीं काट रही, कर रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताओ, हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काट रही है तो एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा 7x और प्लस हो जाएगा 11x बराबर 180 अंश। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 7x 11x कितना हो गया, 18x हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल 18 दाम 180 10 डिग्री, x समान कितना आ गया 10 डिग्री। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है भैया कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है। और एक वर्टिकली अपोजिट लगा है, समझ में आ नहीं आया? तो इसीलिए हमने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं मिलता, इसको बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया, और त्रिभुज का बहिष्कोण दो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका भी बहिष्कोण इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। सीधा काम हो गया, ठीक है। हम जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको आप सॉल्व कर लेना, समझ में आएगा, समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखना भैया, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखो, फिगर इसमें भी है, आप वहां देखना, मैं यहाँ इसे बना लेता हूँ पहले। और ये कॉन्सेप्ट को समझाया भी गया था अच्छे से, लेकिन समझना, ये ठीक है, ऐसे बन रहा है। अच्छा ये एंगल है ए, और पहली बात तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ठीक है, पैरेलल ही होगा। और इसमें कह रहा है ये दिया गया है बी, और ये दिया गया है सी, और ये दिया गया है डी, और ये दिया गया है ई, और ये दिया गया है एफ, और ये दिया गया है जी, ठीक है। इतना बन रहा है। अब इसमें ऑप्शन जो देखना सब ठीक है। इसमें कुछ और दिया गया है, कह रहा है कि ए बी जो है, बस एक ही चीज, ए बी पैरेलल सी डी, इसके अलावा इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी के, अब ध्यान से समझना आप, ठीक है। देखो इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा हमने जो है ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो लेफ्ट साइड में जितने भी, मतलब इसके शीर्ष पर जो है लेफ्ट साइड में जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका योग, और शीर्ष पर राइट साइड में जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका योग इक्वल होता है। हमने बताया था ना ये कॉन्सेप्ट कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाए तो शीर्ष पर बने जो है दाएं तरफ बने जो है कोणों का योगफल और बाएं तरफ बने कोणों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया नहीं है? ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो समझ जाना कि लेफ्ट साइड में जितने भी कोण बन रहे हैं उनको सबको जोड़ लो, और राइट साइड में जितने बन रहे हैं उन सबको जोड़ लो, सब ठीक है। लेकिन वर्टेक्स पर तो वो बराबर होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, नहीं तो इस क्वेश्चन को देने कोई मतलब नहीं था। ये जी है ना, हमें वर्टेक्स वाला, वर्टेक्स के अंदर का कोण चाहिए, ठीक है, बाहर का कोण नहीं चाहिए, हमें वर्टेक्स के अंदर का कोण चाहिए। तो ये कोण हमें चाहिए, ये पहले ये तो ज्ञात कर लो। तो ये देखो ये पूरा जी बन रहा है, एक सरल रेखा पे 180 बनता है, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस जी। कुछ समझ में आया नहीं आया होगा समझ में? उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये एंगल हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस ए। कुछ समझ में आया नहीं आया? हमें बाहर वाला वर्टेक्स का एंगल जो है नहीं चाहिए, देखो, और सब में अंदर बन रहा है। देखो ये भी अंदर बन रहा है, ये भी अंदर वर्टेक्स के, ये भी अंदर बन रहा है, ये भी अंदर बन रहा है। अब देखो ये भी अंदर चाहिए, ये बाहर बन रहा था, इसलिए पहले ये इस एंगल को ज्ञात करो। इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन पहले कराया हुआ था। 180 माइनस जी हो जाएगा क्योंकि सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसको रट लो दिमाग पे। और ये भी हो जाएगा जो है अंदर वाला 180 माइनस ये हो जाएगा। अब बताओ लेफ्ट साइड का एंगल बराबर राइट साइड का एंगल, तो यहाँ भैया हम सीधे कुछ करना नहीं है, सीधे आप लेफ्ट वाला नोट कर लो और बराबर ये हो जाएगा राइट वाला, ठीक है। लेफ्ट वाला बताओ, इसमें लेफ्ट वाला कौन सा है, ध्यान समझना। अगर हम बात करें वर्टेक्स, देखो इसमें देखो लेफ्ट वाला है
180 डिग्री माइनस ए, ठीक है, प्लस प्लस भैया लेफ्ट वाला, और ऐसे आओ, ये है सी मिल गया, प्लस इसमें आओ ई मिल गया, लेफ्ट वाला देखो बस, और इसमें फिर आओ तो 180 माइनस जी, कुछ समझ में आ नहीं है, आगे आओ, और इक्वल राइट साइड वाला बचा क्या, बी प्लस राइट साइड में डी प्लस राइट साइड में एफ प्लस राइट साइड में है, ये नहीं, बस हो गया, ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, बस इतना हो गया, बस ये समझना था, जो है लेफ्ट साइड का बराबर राइट साइड कर दो, ठीक है, वर्टेक्स पे देखो आगे, बस हो गया था। अब यहाँ पे 180 कितना हो जाएगा, 360 हो गया ना, और ये माइनस ए, माइनस माइनस एक साथ कर लो, माइनस जी, और ये प्लस हो गया सी प्लस ई बराबर कितना हो गया, बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन को देखेंगे तभी लगा पाएंगे, ये आ गया, अब ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट कर लो, पहले 360 सी प्लस ई, ठीक है, देखो ऑप्शन इसमें एक यही मिल रहा है कि 360, और इसको देखो प्लस सी रहन दो प्लस ई रहन दो, ये दोनों माइनस में ना, उधर कर दो फेंक दो, ये हो जाएगा प्लस में, तो b प्लस डी प्लस एफ तो पहले से था, और ये आया जो है माइनस उधर गया तो प्लस में हो गया, और ये माइनस उधर गया तो प्लस में हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया है, आगे होगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत देनी थी, बस केवल आपको ध्यान देना था कि वर्टेक्स वाला जो है एंगल ढूंढना है, ये बाहर मार रहा था तो वर्टेक्स के अंदर वाला ढूंढना, ये वाला अब सीधा लेफ्ट साइड का एंगल राइट साइड के एंगल के बराबर होता है, ठीक है, योग, ये हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भैया, 19 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया, देखो एक क्वेश्चन और है, देख लेंगे, उसके बाद में कल एक लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा लेंगे, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, फिगर बनाते हैं। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना तभी समझ में आएगा। ये है E और ये दिया गया है x डिग्री, ठीक है, और ये है D, ये है O, और ये एंगल दिया गया है A डिग्री, दिख रहा होगा, और ये है A, ये दिया गया है C डिग्री, और ये है B, और ये है C, और ये एंगल दिया गया है पाई माइनस B डिग्री। अच्छा, पाई का मान कितना होता है 180, तो चाहे पाई कहो या 180 कहो, सब बात एक ही है, ठीक है, 180 माइनस B, ये हो गया। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में AX अंश AN C अंश और 180 माइनस B अंकित किए गए हैं, देखो ऊपर कह गिरा लेकिन यहाँ पाई लिख दिया, निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें भी जो है ऑप्शन से आएगा, लेकिन पहले सॉल्व तो करो इसको। देखो इतना दिया गया है, दिमाग लगाना, देखो सारे ऑप्शन में यक्स का मान ज्ञात किया हुआ है, मतलब सारे जितना भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन में यक्स बराबर ही दिया गया है, इसका मतलब दिमाग ये कहता है कि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, मतलब जो भी दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है, और यहाँ पे एक पाई माइनस बी दिया गया है, इन सबको मिला के हमें यक्स ज्ञात करना है। अब यक्स वाला जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, समझ में आएंगे। यहाँ पे आंसर दिया गया, अगर यही कह देता कि यक्स का मान ज्ञात करो तब भी आप वही करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल जाओ, यक्स कह रहा है ना, तो यक्स को ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करो तुम्हारे ऊपर है, ध्यान समझना, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, केवल एक कॉन्सेप्ट से। अच्छा, ये पता है कि नहीं है, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण जो होता है अंदर के दो सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण जो होता है अंदर के जो कोण है दो, उनके योगफल के बराबर होता है, क्या, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। तो वही एक कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है जो पहले समझाया गया था, ध्यान समझना। ये 180 माइनस बी समझ में आया, या पाई माइनस बी, तो बात वही। अच्छा ये बताओ, ये एंगल कितना आएगा, ये 180 माइनस बी है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका बी, कुछ समझ में आएगा नहीं आया, बी आएगा नहीं आएगा, अरे बी आएगा तभी तो इसको 180 माइनस बी करोगे, ये वाला एंगल, क्योंकि एक सरल रेखा कितना बनता है 180 बनता है, ये 180 माइनस बी ऑलरेडी है, इसका मतलब ये बी था, ये बी रहा होगा तभी तो ये 180 माइनस बी हुआ, ऐसे समझो। अब ध्यान समझना, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण क्या होता है, दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर देखो यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, ध्यान समझना आप लोग, ओ बी सी ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण ये है, तो दो कोणों के योगफल के बराबर होगा नहीं बराबर होगा, ये बताओ, हो गया नहीं हो गया, हो गया, हो गया ना। अब हम जो है त्रिभुज देखेंगे, पहले इसमें ट्रायंगल दिया गया, लिख दे रहे हैं भैया त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है, ये हो गया, तो वही चीज मतलब a प्लस बी आ गया त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, ठीक है। अब ये बताओ, हम यहाँ दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं त्रिभुज ए बी ई में, इसमें देखो
अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये देखो इसका बहिष्कोण यक्ष बन रहा है, नहीं बन रहा है, बस ये क्या, इसका इस ए बी ई का बहिष्कोण यक्ष डिग्री बन रहा है, तो यक्ष डिग्री बराबर क्या होगा, दो कोणों के योगफल के बराबर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। कुछ समझ में आ गया है, बस यही बन गया, यही आपका आंसर है। इसमें क्या करना है, ठीक है, एक आंसर लगा कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर के दो सम्मुख कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार, ए एक्स इक्वल प्लस होगा, ठीक है, सी नंबर देख लो इसमें, ठीक है, यही बन रहा है। तो एक ही ऑप्शन से, मतलब कहने का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दें, उसे समझाया गया है, तो इसे देख लो कि त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंदर के दो सम्मुख कोण आपको इस प्रकार कहीं भी दिख जाए, बस ये हो गया इसका बहिष्कोण, मान लो ये थीटा है और ये ए है ये बी है, तो थीटा बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। त्रिभुज कहीं भी इसका भी बहिष्कोण कहेगा तो इसका योग हो जाएगा, इसका बहिष्कोण कहेगा तो इसका योग हो जाएगा, और इसका बहिष्कोण कहा तो इन दोनों का योग हो गया। समझ में आ गया, सी समझ में आ गया। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, जानते हो, किसी भी शीर्ष का बहिष्कोण मान लो कह दो या त्रिभुज का बहिष्कोण कह दो, तो अंदर के जो दो कोण बच रहे हैं उनके योगफल के बराबर होता है। एक ही कॉन्सेप्ट लगा है इसमें भी। पहले इस एंगल को ज्ञात करो, तो ये कैसे आया, ये पाई माइनस बी है, तो ये कितना बी होगा, अरे भाई ये बी रहा होगा तभी तो 180 माइनस बी हुआ, ये हो गया। अब ये ए पता है, अब हम जानते हैं कि बहिष्कोण ये है, तो इन दोनों के योगफल के ये बराबर हो गया, और ये देखो इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये है, तो इन दोनों के योगफल के बराबर ये हो गया, और वही अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद में ये 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल बताया गया है कॉन्सेप्ट को, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन इकट्ठा है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम चाहते हैं और बार समझा दें, एक बार और समझा दें, एक बार समझाने के बाद फिर वो सारा क्वेश्चन उस पर हो जाएगा, ठीक है। कल 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लाइन एंड एंगल आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। ये पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 हाँ कल आएगा, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन है, वही हो जाएगा, लाइन एंड एंगल जो है हो जाएगा समाप्त, ठीक है। धन्यवाद।